धमतरी में आवारा कुत्तों के लिए मसीहा बने बजरंग अग्रवाल। नसबंदी से लेकर देखभाल तक उठा रहे हैं अनोखा कदम। धमतरी जिले में डॉग्स केयर फाउंडेशन व बजरंग अग्रवाल की सराहनीय पहल आवारा कुत्तों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। बजरंग अग्रवाल जो एक समाज सेवी है, इन बेजुबान जानवरों के प्रति अपनी मोहब्बत को एक नई मिसाल दी है। उनके आलीशान घर में ही आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए एक खास ठिकाना बनाया गया है, जहां घायल कुत्तों का इलाज और देखरेख की जाती है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम का काम होने के बावजूद बजरंग अग्रवाल अपने खर्चे पर इन कुत्तों की नसबंदी करवाते हैं। अब तक उन्होंने करीब 163 कुत्तों की नसबंदी करवाई है, जिसमें प्रति 2000 से 3000 रुपये खर्च आता है। प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच के द्वारा बजरंग अग्रवाल के द्वारा नियुक्त लोग जिले के चौक चौराहा पर पहुंचकर इन कुत्तों के लिए खाना, बिस्किट और रोटी का इंतजाम करते हैं। यह नेक कार्य न केवल बेजुबानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। डॉग्स केयर फाउंडेशन के सदस्य प्रिंस जैन ने बताया कि ये बेजुबान अपनी पीड़ा बयान नहीं कर सकते, इसलिए इनके प्रति दया और देखभाल जरूरी है। उन्होंने कहा, इन कुत्तों को मारना या पीटना गलत है, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। फाउंडेशन ने हाल ही में रविवार को 23 मादा कुत्तों की नसबंदी करवाई, जिसे दुर्ग से आए डॉक्टर ने किया। इस प्रक्रिया में कुत्तों की 3 से 5 दिन तक की देखभाल की जाती है। प्रिंस जैन ने बताया कि नसबंदी से कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण होता है, जिससे उनकी देखभाल आसान हो जाती है। साथ ही यह आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कुत्तों की संख्या बढ़ने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रिंस जैन है, मैं डॉग्स केयर फाउंडेशन धमतरी का मेंबर हूँ। आज के दिनांक में अगर देखेंगे ना, तो आज हमने 23 फीमेल्स डॉग का नसबंदी करवाया है, जिसे बधियाकरण भी कहा जाता है। और इसके पूर्व में टोटल मिला के हमारी जो संस्था है डॉग्स केयर फाउंडेशन, उससे 140 प्लस आज का 23 करेंगे तो 163 मेल फीमेल मिला के बधियाकरण कराया गया अभी तक। निगम लास्ट 2017 या 18 के आसपास कराया था, उसके बाद अभी तक तो मुझे ध्यान नहीं कि अभी हुआ है। अभी टेंडर निकला था इसका, बट अभी तक निगम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। तो इस वजह से हमने इसका बीड़ा हम लोग उठा लिए कि अब हम लोग करेंगे क्या। बरसात के टाइम में क्या होता है, कुत्ते ज़्यादा पैदा होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि मरते भी हैं, और फिर मोहल्लों से खबर आती है कि काट रहा है, भौंक रहा है, कुछ कर रहा है। तो हमने ऐसा कि हमने एक स्टेप आगे किया, ये डिसाइड किया कि हम लोग खुद अपने खर्च से बधियाकरण करवाएंगे। कब से आप लोग? देखा जाए तो हम लोग, हमारी टीम अलग अलग जगहों पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका इलाज करती है, बधियाकरण करवाती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, किसी की आंख नहीं है, तो हम उसको लेके आते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और अगर हमें जगह मिलती है तो उनको खाना पीना अपने जगह में करवाते हैं। 5 साल से कर, कोविड के बाद से ही चालू किया हमने, और हमारी 15-20 की टीम है अभी। उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य ये है कि जैसे ये बेचारे जो जानवर है, जो बोल नहीं सकते, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, हम उनकी आवाज़ बने, क्योंकि ये तो अपने लिए बोल नहीं सकते। लोग मार रहे, जैसे भी आप काकेर का देखे होंगे, एक टीआई ने 10 कुत्तों को गोली मार दी, एक्शन क्या हुआ? कुछ एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो इनके लिए बोलने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो हम इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। गाँव में आसपास जाते हमारे साथी लोग, खाना पीना, रोटी वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं कुत्तों को। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बहुत जगह होते हैं एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो उसका इलाज हम लोग करवाते हैं। और लगता है तो रायपुर ही भेजते हैं, जो रायपुर में पदम जैन करके हैं डॉक्टर, मतलब स्पेशलिस्ट है इसी के, उनके पास हमारे कुत्ते जाते हैं, उनका पूरा इलाज होता है वहाँ। अब तक कुछ कितने है तो पर्टिकुलर एक कुत्ते को कम से कम 3 से 5 दिन देख रेख में रखना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स लगती है। तो यही हम अपने ही संस्थान में करवाते हैं। जैसे अभी ऑपरेशन हुआ, मिनिमम 5 दिन इन कुत्तों को रखा जाएगा, और खाना पानी, इलाज, एंटीबायोटिक्स सब लगाया जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ से लाए थे उनको वहीं छोड़ेंगे। क्यों? अगर हम लोग
मान लो कोई दूसरे मोहल्ले से लाओ, किसी तीसरे मोहल्ले में छोड़ दिए, तो वहाँ के कुत्ते इनसे लड़ेंगे और मार काट हो जाती है वहाँ पे। तो जहाँ से लाया जाता है इन कुत्तों को वहीं छोड़ना पड़ता है। कैसे पता चला? बंदी करा है ना, उसमें जो कुत्ते के कान होते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर से जला दिया जाता है बेहोश, जब वो लोग बेहोश रहते हैं, तो उससे हम लोग को पहचान हो जाती है कि इन कुत्तों का नसबंदी हो चुका है। ये कार्य को जैसे आप बोल रहे हैं, खर्चा आ रहा है 2 से 3 हज़ार खर्चा आता है हमारा पर डॉग के ऊपर नसबंदी कराने पे। वो अब जितना ज़्यादा कराएंगे, अब हमारे तो डॉक्टर्स लोग बाहर के आए हुए रायपुर के पहचान के, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देते हैं, बट मिनिमम 2000 तो लगता ही है हमारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप धमतरी की जनता को? मैं धमतरी की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे इन बेजुबानों का बेसहारों का कोई नहीं है, कम से कम आप इनको थोड़ा खाना पीना दें घर के पास, ठीक है, इनको मारे काटे नहीं। जैसे आज के टाइम में चल रहा है कि कुत्तों को मारा पीटा जा रहा है, अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि भाई इनकी ज़ुबान कौन बनेगा, हम ही बनेंगे, तो बोल सकते नहीं हैं। तो मेरे धमतरी वासियों से और भी जो भी हमारी जहाँ तक भी पहुँच रही है आवाज़, हम चाहते हैं कि सब अपना जीवों के ऊपर दया करें, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, कोई भी हो, जीवों के ऊपर अपनी दया भावना रखें। दुर्ग से आए डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 23 मादा कुत्तों की नसबंदी की, जिसमें हल्का ऑपरेशन की होल सर्जरी किया गया। यह प्रक्रिया सुरक्षित है और इसमें केवल 1 से 2 दिन की देखभाल की ज़रूरत होती है, जबकि बड़े ऑपरेशन से कुत्तों को नुकसान का खतरा रहता है। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत बिलचंदन है, मैं दुर्ग से हूँ। द्वारा आज 23 डॉग का नसबंदी किया गया है। अच्छा, वो 10 से 15 मिनट। इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है? वो एरिया गीला ना हो, ये ध्यान रखना है। कान को वी शेप कट करते हैं। सर इसमें ये काम काफ़ी तेज़ी से करना चाहिए ताकि कंट्रोल में आ सके। आप थोड़ा सा कर दिए फिर बंद कर दिए तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा फिर, और रेबीज़ का भी कंट्रोल होगा इससे, ये कार्यक्रम चलेगा तो। सर नसबंदी की हाँ, उनको एंटीबायोटिक दवाएं देनी है। बाकी मेरी सर्जरी जो है वो बहुत छोटे इंसिजन में होती है, की होल सर्जरी बोलते हैं उसको, तो उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। औरों के द्वारा अगर किया जाता है तो उसमें ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। डॉगियों को कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। सुरक्षा और जागरूकता, बजरंग अग्रवाल और डॉग्स केयर फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए है, बल्कि यह समाज को भी एक संदेश देता है कि बेजुबानों के प्रति संवेदनशीलता और ये जिम्मेदारी जरूरी है। नसबंदी और देखभाल के इस अभियान से न सिर्फ कुत्तों का जीवन बेहतर हो रहा है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। यह पहल धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति और संगठन मिलकर समाज और बेजुबानों के लिए बदलाव ला सकते हैं। इसी प्रकार की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।